जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी जो पितृअमावस्या सर्व पितृअमावस्या जो है वो 2 अक्टूबर 2024 को जो है मनाई जाएगी। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जो है पिछली वीडियो में दे चुके हैं, और यदि आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं ये कब पड़ेगी, उस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी, उसकी जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। भक्तजनों, आज जो है मुझे बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है कि जो ये पितृ अमावस्या है इसमें जो पितरों को विदा करते हैं ये कैसे करना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहे। और कुछ भक्तों ने जो है एक जिज्ञासा प्रकट करी थी कि उनका जो कहना था, व्हाट्सएप पर जो है मुझे मैसेज मिला था कि वो कहते हैं कि भाई हमें जो है इस जो पितृपक्ष में जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है कुछ जो है आपको दक्षिणा इत्यादि भेजनी है, उसको कैसे भेजा जाए। वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, फिर भी जिस भक्त की वो श्रद्धा है कुछ अगर भेजना चाहता है उसके लिए जो है हमारा QR कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जो है डाल सकते हैं। QR कोड से जो है आपको जो भेजना हो भेज सकते हैं। भक्तजनों, आज हम बात करेंगे जो पितृ की जो है विदाई कैसे करते हैं। जो अमावस्या के दिन जो है सबसे पहले क्या होता है, जो अमावस्या तिथि जो होती है वो हमारे पितृ के निमित्त होती है। और जो ये सर्व पितृ अमावस्या जो होती है, ये जो महालय यानी ये श्राद्ध के बाद पितृपक्ष के बाद अमावस्या आती है, ये खासकर जो है जो 16 दिन तक पितृ हमारी इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो इस दिन वो जो है अपने अपने लोक को जाते हैं। तो हमारे जो भूले बिसरे पितृ होते हैं, जिन पितरों का जो है हम तर्पण पिंडदान नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने किया ही नहीं है, या जिन्होंने किया है उनको जो है अपने पूर्ण पितरों का जो है, क्योंकि हमारे पितृ एक के बाद एक के बाद पता नहीं कितने पितृ होंगे, ये तो सबको उनका ज्ञात नहीं है। तो इसलिए जो है उनके लिए जो है इस दिन जो है सर्व पितृ जो है अमावस्या को कहा जाता है। उस दिन जो है पिंडदान श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो है इस दिन करने से जो है सभी पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है पितृ जो है सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इन सारे पितरों का जो है इसमें पूजन हो जाता है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है इस दिन जो है सबसे पहले जो है सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे जो घर को जो है साफ सुथरा रखें, और घर में जो है सबसे पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होए। इस दिन जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। वैसे तो रोज देना चाहिए, पर इस दिन तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जड़ है, जो हमारे जैसे हमारे पूर्वज जो है हमारे पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी, अंत में हम जब जाके मिलेंगे तो आखिर में जो है उस परब्रह्म परमेश्वर, जो आखिरी सीढ़ी जो है वो परब्रह्म परमेश्वर ही है। जो भगवान गोविंद, भगवान जो है विष्णु जो है हमारे भगवान गोविंद जो है वो कहते हैं क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं क्या, गीता के जो 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहते हैं, अनंत चास्मी नागानां वरुणो यालसामहं पित्राणाम अर्यमाम चास्मी यमो सम्यतामहं। यानी कि मैं पितरों में क्या है, अर्यमा नाम का जो सबसे श्रेष्ठ पितर है वो मैं हूँ। यानी कहने का मतलब तो वही हो गया कि हम जहाँ से उत्पन्न हुए उस भगवान के ही हम अंश है, वहीं से हम चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए बीच में जितने भी हमारे पितर हैं उन सब के निमित्त जो है इस अमावस्या को जो है तर्पण करना चाहिए, और उनके निमित्त जो है गौदान, गौ को सेवा, ब्राह्मण पूजन, गरीबों में कुछ न कुछ दान इत्यादि जरूर करना चाहिए। और भगवान सूर्यदेव को जो है इतनी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो है सूर्य से ही जो है सारी जड़ जो है पितरों के जो सर्वश्रेष्ठ जो है पितरों में अंत में जो है वो सूर्य ही आते हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जो है पूजन करें। और इस दिन जो है अपने जो गेट, जो आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वैसे तो रोज ही जो है उसमें आगे पानी के छींटे देने चाहिए, परंतु इस दिन मुख्य द्वार को अच्छी तरह से, यदि कच्चा घर है तो उसको गाय के गोबर से जो है उसको लीपना चाहिए, नहीं तो गोमूत्र गंगा जल इत्यादि छिड़क करके उसमें जो है साफ सुथरा करके गेट जो मुख्य दरवाजे को वहां पर जो है जौ और तेल डाल करके पितरों का जो है स्वागत करना चाहिए। और जो अपनी साफ सुथरी रसोई में नहा धो करके जो है सुंदर तरीके से रसोई बनाई जानी चाहिए। उस रसोई में जो है खीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है इत्यादि जो भी आप पका सकते हैं अपने पितरों के नाम का, जो भी आपके व्यंजन बनते हो बनाएं, परंतु एक आइटम ऐसी जरूर बननी चाहिए जो अपने पितरों को, जो जिनको जैसे आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं या
परदादा है, दादी है, माता है, जो भी है आपके पितृ, उनको जो सर्वस्व, जो उनको सबसे प्रिय चीज थी, जैसे किसी को खीर प्रिय है, किसी को लड्डू प्रिय है, किसी को पूरी प्रिय है, किसी को पुआ प्रिय है, मतलब जिनको जो प्रिय है वो व्यंजन, उनके नाम का एक व्यंजन इस दिन जरूर बनाना चाहिए। और इस दिन जो है पितरों के नाम का जो भोजन निकालता है, और इसमें जो है दूध से बना हुआ कोई ना कोई व्यंजन जो है, कोई ना कोई पदार्थ, या दूध का जो है खीर है, बर्फी है, या जो भी इत्यादि जो है रायता, जो भी है दूध से बने हुए कोई ना कोई जो है पदार्थ इसमें जरूर होना चाहिए। और जो दूध से बना हुआ भोजन जो है उनको अति प्रिय होता है। और इस दिन जो है जो पितरों का विदाई का जो समय होता है वह मध्याह्न काल, अर्थात दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में तर्पण करें, और श्राद्ध इत्यादि जो भी करना है, ब्राह्मण भोजन कराएं। और ब्राह्मण भोजन कराने से पहले सबसे पहले क्या करें, उस दिन जो है पंचबली निकालनी चाहिए। पंचबली मतलब 5 पत्ते लेके, 5 दोने लेके, या 5 पत्ते लेकर के 5 जगह जो है भोजन निकालना चाहिए। सबसे पहले जो भगवान विष्णु के निमित्त जो है एक जो है निकालना चाहिए, भगवान गोविंद के निमित्त। दूसरा जो है गाय के निमित्त, तीसरा जो है कौवे के निमित्त, चौथा जो है श्वान अर्थात कुत्ते के निमित्त, पांचवा जो है चींटियों के निमित्त। इस प्रकार से पंचबली निकालनी चाहिए। तो ये 5 बलि जो है, जो पंचबली है, ये पांचों जो हमने उसके लिए निकाल कर देने पश्चात उसके बाद जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कोई गरीब जन है उनको भोजन कराएं, गरीब जनों को कुछ ना कुछ वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ दान करें, ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान करें। और भोजन कराने के बाद जो है उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है अपने पितरों के निमित्त जो है इस दिन जो है कुछ ना कुछ जो सत्कार्य जरूर करना चाहिए। गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ को हरा चारा खिलाना चाहिए, यदि गौ सामर्थ्य हो तो गौदान करना चाहिए। तो ऐसा करने से पितृ अति संतुष्ट होते हैं। हमारी जो पितरों की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा को जाते हैं, इसलिए यदि आपके घर में जो पुरोहित आपके आते हैं तर्पण इत्यादि कराने के लिए, या पंडित जन आते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो दक्षिण को मोह करके अपने पितरों के निमित्त दक्षिण को ही जो है जोत का मोह करके, जो जोत जलाएंगे वो दक्षिण को मोह करके जलाएंगे, दक्षिण को ही मोह करके जो है पितरों को जो तर्पण आदि करेंगे, उनका पूजन करेंगे, दक्षिण को मोह करके करेंगे, दक्षिण को ही जो है उनको विदा करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पितरों को जो है हाथ जोड़ करके उनको जो है वो करना चाहिए। कुछ लोग जो है इस दिन ग्यारसी करते हैं। ग्यारसी का मतलब होता है कि एक गाय के गोबर का जो कंडा जिसको बोलते हैं, उपला या जो भी आप लोग बोलते होंगे, तो उसमें जो है उसको जला करके उसमें जो है हमने खीर, पूड़ी, पुआ, पकवान जो बनाया है उसके जो है आहुति दी जाती है। जैसे ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा। जैसे हम देवताओं के लिए हवन करते हैं तो हवन में जो है हम कहते हैं ना स्वाहा, तो इसमें जो है स्वधा बोलते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हव्य और कव्य, स्वाहा और स्वधा, अमावस्या और पूर्णमासी जो है ये स्वधा जो है पितरों के लिए है, स्वाहा जो है वो देवताओं के लिए है। तो यही जो है हमारे मुख्य रूप से जो भी आप करेंगे, जैसे आपने जो खाना बनाया पूरी खीर इत्यादि मिला करके उसका ग्रास बना करके, यदि आपके पास गाय का गोबर का कंडा उपलब्ध नहीं है तो आप आम की लकड़ी में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो है ऐसा लोग कुछ करते हैं, यदि आप लोगों में करते हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं करते हैं कोई उससे जरूरी नहीं है, वो तर्पण इत्यादि करके भी पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये होता है ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा। इस प्रकार से उनका जो है उनको याचित की जाती है। और पितरों के नाम का तर्पण, हवन, पूजन जो भी होता है जो आप कर सकते हैं वो करें। इस दिन जो है कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जो भी आपसे बन पड़ता है, जितना भी आपसे बन पड़ता है। आपके घर में यदि पुरोहित को बुला करके भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम है। पुरोहित के द्वारा यदि कार्य को संपन्न कराएंगे ज्यादा बढ़िया है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने आप कर रहे हैं तो कहीं अपने ब्राह्मण के निमित्त जो है भोजन, वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि निकाल करके आप किसी धर्म स्थान पे, किसी मंदिर में आसपास में, या अपने पुरोहित के घर पे जाकर के उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा करने से पितृजन जो है अति संतुष्ट होते हैं। इस दिन जो है आपके आसपास में जो पीपल का यदि पेड़ हो, जो भी पीपल का पेड़ है, वहां पर एक सरसों के तेल का एक दीपक दक्षिण को मोह करके उस दीपक में जब काले तिल डालें, सरसों का तेल डालें
और वो दीपक जो है पीपल के जड़ के पास में जलाएं, दक्षिण को मुंह करके। शाम के समय संध्या काल में अपने पितरों को जो है विदा करें, हाथ जोड़ करके, जैसे हम किसी को विदा करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा वो करके उनको जो है विदा करें और उनसे माफी मांगे कि हे पितृ देवताओं, आप जो है आप जो है 15-16 दिन हमारी धरती पर रहे, हमने जो भी बन पड़ा पत्रम पुष्पम धूप दीप से हमने जो है आपको जो भी सेवा हम कर सके वो हमने किया है, जो हमसे नहीं हो पाया है उसके लिए हम क्षमा या प्रार्थना है, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारी जो है आप क्षमा करें। इस प्रकार से करने से जो है वो पितृ जो है अति संतुष्ट होते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो तो कहते हैं यदि आप सामर्थ्य नहीं है, आप सिर्फ एक दक्षिण दिशा को मुंह करके एक दीपक जला करके यदि आप किसी करने की सामर्थ्य नहीं है, कोई गरीब जन है नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं एक 2 आंसू उनके नाम के बहा दो, हे पितृ देवताओं मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं कुछ सेवा आपकी कर पाता, आप 16 दिन धरती पर रहे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कह करके एक 2 आंसू भी कोई गिरा देता है तो पितृ जो है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पितरों के निमित्त जो है इस दिन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए, गरीबों में कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, और जो भी आपसे बन पड़ता है हव्य कव्य इत्यादि जो है पितरों के नाम से जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, उसके बाद जो है फिर अगले दिन जो होता है फिर माँ के नवरात्र शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए जो है इस दिन जो है पितरों को जो विदा किया जाता है। भक्तजनों, आपके पितरों का जो है आपको पूर्ण रूप से जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।